इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच इजराइल ने गाजा के रफा शहर में अपना अभियान तेज कर दिया है। इजराइल ने रफा में सैन्य अभियान बढ़ाने की घोषणा करते हुए लोगों को हटाने का आदेश दिया है। हजारों लोगों को फिर से भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। इजराइल की सेना ने ये भी कहा कि तबाह हुए उत्तरी गाजा में वो घुस रही है, जहां उसके दावे के अनुसार आतंकवादी समूह हमास फिर से संगठित हो गया है। इजराइल ने अब रफा के पूर्वी तिहाई हिस्से को खाली करा दिया है, जिसे गाजा का आखिरी शरणास्थली माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रही सैन्य कार्रवाइयों को लेकर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा संघर्ष को भयानक मानवीय पीड़ा बताया है। उन्होंने कहा, युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन तबाह हो गया है, परिवार टूट गए हैं और बड़ी संख्या में लोग बेघर, भूखे और सदमे में आ गए हैं। उन्होंने तत्काल मानवीय युद्ध विराम का आग्रह किया है, साथ ही बिना शर्त बंदियों को रिहा करने की मांग की है। एक सम्मेलन में यूएन सचिव गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनियों और पूरे क्षेत्र का भाग्य अधर में लटका हुआ है। दक्षिणी गाजा के रफा में 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों की भीड़ जमा हो गई है। पूरे क्षेत्र में इजरायली सैन्य अभियान जारी है। लगभग 1 लाख लोग वहां से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को कहा कि तत्कालीन मानवीय युद्ध विराम समय की मांग है। मैं गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय युद्ध विराम, सभी बंधकों को बिना शर्त की रिहाई और मानवीय सहायता में वृद्धि की आग्रह करता हूं, लेकिन युद्ध विराम केवल शुरुआत होगी। इस युद्ध की तबाही और आघात से उबरने में काफी समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में मिस्र की घुसपैठ के कारण मिस्र क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में माल की व्यवस्था करने के लिए इजराइल के साथ काम करने के कथित तौर पर इनकार कर दिया है। आईडीएफ के आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग 3 लाख फिलिस्तीनियों ने रफा के मूल निकासी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में मानवीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए छोड़ दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने लड़ाई वाले क्षेत्रों से नागरिकों को हटाने की तैयारी कर ली है, लेकिन हमास को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसे रफा में संगठित आखिरी बटालियन से मुकाबला करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मई को अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में जारी हुआ कि इजराइल ने अमेरिका के लिए हथियारों के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों का उल्लंघन किया है, लेकिन हथियारों के शिपमेंट को रोकने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बाद जारी की है। दरअसल बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल रफा पर चौतरफा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जो बम और तोपखाने के गोले हैं वो शिपमेंट रोक दी जाएगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर लगभग 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। तभी से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। गाजा में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा में युद्ध से मरने वालों की संख्या लगभग 34,000 से अधिक है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।